Welcome to CR International School online study classes. We are doing economics chapter number 7 ASAD related concept. तो ASAD के बारे में हम आपको बताएंगे। लास्ट टॉपिक में हमने आपको MPC क्लियर कर दिया था, जो कि स्लोप ऑफ सी लाइन होता था। सी फंक्शन क्या था? द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, एंड दैट रिलेशनशिप इज टर्म आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप थी। इफ इनकम इज इंक्रीज, कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज। स्लोप हमने उसका निकाला था MPC, द रेट एट विच कंजप्शन इज इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन इंक्रीज इन इनकम। यानी इंक्रीज इन इनकम आपके पास गिवन होता था, ठीक है, और आपको उस गिवन इंक्रीज इन इनकम से इंक्रीज इन कंजप्शन फाइंड आउट करना होता था, वो हमने निकाल लिया था। अब देखिए स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन आपने नोटिस किया था बेटे, ठीक है, तो आपने नोटिस किया था कि जो आपकी सी लाइन आई थी वो कैसी आई थी? स्ट्रेट आई थी, ठीक है। सी लाइन कैसी आई थी? स्ट्रेट आई थी। और हमेशा बेटे ये ओरिजिन से स्टार्ट होती थी, क्योंकि हमने बताया था कि जीरो लेवल पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, जिसे हम क्या कहते थे? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते थे। क्या कहते थे? ऑटोनोमस कंजप्शन। और मैं अब आपको बता देता हूं, ऑटोनोमस कंजप्शन को हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सी बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन को। तो अब कहने का मतलब है द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन। तो देखिए जब भी स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी लाइन अगर बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, तो उसका जो स्लोप होता है, ढलान होता है, वो कांस्टेंट होता है एट एनी पॉइंट पर। तो मैं अगर कहूं आपसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, देयर आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन सी, ठीक है, सी लाइन पर 3 पॉइंट है ए, बी एंड सी। तो तीनों के तीनों पॉइंट पर जो स्लोप होगा, ठीक है, जो स्लोप होगा या ढलान होगा, दैट इज विल बी सेम, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है? सेम। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन है, सी लाइन है, कंजप्शन लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा एवरी पॉइंट पर क्या रहेगा? सेम। हमने जो टेबल बनाई थी उसमें आपको अगर ध्यान हो तो इनकम को हमने किससे इंक्रीज माना था? 50 से, ठीक है, 50 से इंक्रीज हमने किया था। और कंजप्शन को हमने कितने से इंक्रीज किया था? 40 से, ठीक है। कितने से किया था हमने? 40 से। तो अगर आपको देखा हो तो आपने MPC जब निकाली थी टू फाइंड आउट MPC द स्लोप ऑफ सी लाइन, MPC कैसा होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो आपने देखा था हर पॉइंट पर आपका जो स्लोप था वो सेम था, क्योंकि आपका इनकम इंक्रीज भी सेम है और कंजप्शन इंक्रीज भी सेम है। इसीलिए जो सी लाइन आई थी आपकी किस तरह की आई थी? एक स्ट्रेट लाइन सी आई थी। क्या आई थी? स्ट्रेट लाइन सी। तो एनी पॉइंट पर आप देखिए 40 से कंजप्शन बढ़ा, 50 से इनकम बढ़ा 0.8। अगेन नेक्स्ट पॉइंट पर भी 40 से कंजप्शन बढ़ा, 50 से इनकम बढ़ा 0.8, ठीक है। अगेन इसी तरह आपका जो था वो सेम ही था, ठीक है, सेम ही था। तो हमने आपको बताया जो MPC था वो हर पॉइंट पर क्या था? सेम था। तो अब आपको बेटे कंक्लूजन पता लग गया द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन क्या होता है? इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइन। तो पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पर जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आ जाइए अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्म में यानी इक्वेशन की फॉर्म में अब हमें सी फंक्शन ड्रॉन करना है, और इस अलजेब्रिक फॉर्म से, ठीक है, इस पूरी अलजेब्रिक फॉर्म से अब आप क्या निकाल सकते हो? सी फंक्शन निकाल सकते हो, और जिसके थ्रू आपको फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करनी है। तो अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हम करने जा रहे हैं, सी फंक्शन बनाने जा रहे हैं। देखिए सी फंक्शन में बनाने जा रहा हूं। देखिए सी इज इक्वल टू सी बार। क्या था सी बार? व्हाट इज सी बार? क्या था? ऑटोनोमस कंजप्शन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर था, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर स्लोप ऑफ सी लाइन इनटू वाई, ठीक है। ये था आपका अलजेब्रिक फंक्शन। MPC को बुक की लैंग्वेज में B बोल रखा होगा, B इंटू वाई। तो ये है आपका क्या? पूरा अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। यहां पर C क्या है? बड़ा C क्या है? कंजप्शन। बिगर C इज द कंजप्शन। C बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन विच इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर था। MPC इसको मैं B भी बोल देता हूं, ब्रैकेट में B लिख देता हूं, ये MPC लिख लीजिए या B लिख लीजिए, एक ही बात है। तो MPC या B क्या है? स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन, एंड y इज इक्वल टू इनकम, ठीक है, y इज इक्वल टू इनकम। तो ये है आपका
अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। सी फंक्शन आपने बना दिया, सी फंक्शन बनाने के बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो इस सी फंक्शन की हेल्प से। सी बड़ा कंजप्शन है, सी बार ऑटोनमस कंजप्शन है, एमपीसी स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वाई इनकम है, या फिर सी बार प्लस बी इंटू वाई। अब एक क्वेश्चन देखिए एग्जांपल, आपको सी बार क्वेश्चन में गिवन है, एमपीसी गिवन है, वाई गिवन है, आपको सी निकालना है। सी के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हो सी बार प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। सी बार कितना है 200 प्लस बी यानी कि एमपीसी कितनी है 0.5 और इनकम कितनी है आपकी 1000, तो 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 700, यानी कि टोटल इनकम आप कमाते हो कितनी 1000, कंज्यूम कितनी कर देते हो 700 और उसमें से सेविंग कितनी कर लेते हो 300। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए इनकम के बेटे दो काम होते हैं, y इज इक्वल टू जो इनकम होती है उसके दो काम होते हैं, आइदर कंजप्शन प्लस सेविंग। देखिए तो अगर आपने इनकम कमाते हो तो या तो आप उसे कंज्यूम करते हो या फिर उसे सेव करते हो, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस आपका हो गया। अब यहाँ से आपका सेविंग फंक्शन भी इजीली आ सकता है, ठीक है, कंजप्शन माइनस सी, ठीक है। y में से c चला जाए यानी कि इनकम में से अगर मैंने कंजप्शन हटा दिया तो आपकी क्या बचती है, सेविंग बचती है, ठीक है, सेविंग आपकी बचती है। तो मैं सेविंग के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेविंग फंक्शन, ठीक है, सेविंग फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए सेविंग फंक्शन, फंक्शन अगेन द रिलेशनशिप। तो देख लीजिए सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप, it refers to the relationship between saving and income, saving and income। तो सेविंग फंक्शन आपको क्या बताता है, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ठीक है, सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप बताता है। आल्सो हियर इट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है यहाँ पर, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बेटे। जिस तरह इनकम की कंजप्शन के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप थी, उसी तरह सेम मैनर में इनकम की सेविंग के साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इट मींस इफ इनकम इज इंक्रीज सेविंग इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। इन दोनों के बीच बेटे पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। सेविंग फंक्शन आपको क्या बताता है, इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम एंड दैट रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। इफ इनकम इज इंक्रीज सेविंग इज आल्सो इंक्रीज, इफ इनकम इज डिक्रीज सेविंग इज आल्सो डिक्रीज। नाउ मेक अ सेविंग शेड्यूल। सेविंग शेड्यूल देखिए, सेविंग कैजुअल शेड्यूल, ठीक है। देखिए आपको अगेन कंजप्शन वाली टेबल तो याद ही होगी, उसी से आपकी आ जाएगी बेटे। मैं अगेन पहले वो वाली टेबल आपके सामने लिखता हूँ, सेविंग ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। y था, c था, याद है, 0 लेवल पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है बेटे, ठीक है 20, फिर मैंने 50 से इंक्रीज की थी इनकम और कंजप्शन 40 से इंक्रीज की थी मैंने, आपको अगर ध्यान हो तो बेटे, ठीक है। देखिए 40 से कर लीजिए इंक्रीज 60, 100, 140, 180। तो ये थी बेटे इनकम और कंजप्शन की टेबल। अब मुझे चाहिए क्या, सेविंग। सेविंग का फॉर्मूला ये रहा आपके पास y माइनस सी। इनकम में से आप कंजप्शन माइनस कर दीजिए, व्हाट रिमेन्स, सेविंग विल रिमेन। तो इनकम में से कंजप्शन लेस कर दो, सेविंग आपकी बच जाएगी। तो देखिए 0 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20, यानी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो आपने कंज्यूम किया वो पास्ट सेविंग से किया, ठीक है। जो आपने सेव कर रखा था पिछले पहले टाइम का वो आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अगेन देखिए y माइनस सी यानी कि 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 100 माइनस 100 यानी कि 0, ठीक है। यहाँ पर आपने जितना इनकम अर्न की उतना ही आपने कंजप्शन कर दिया, सारा का सारा खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 0 बचा। इसके बाद देखिए 150 माइनस 140 कितना बचा, 10 बचा बेटे, और फिर 200 माइनस 180 यानी कि 20 आपकी सेविंग बची। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी बेटे, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे बेटे y इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे सेविंग भी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग में कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो ये था आपका सेविंग शेड्यूल। अब आ जाइए सेविंग कर्व पर।
सेविंग कर्व। तो बेटे आपने ध्यान दिया था कि कंजप्शन अबाउ द ओरिजिन स्टार्ट हुआ था और सेविंग कहां से होगा, बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होगा, नेगेटिव चीज से स्टार्ट होगी सेविंग आपकी, ठीक है। तो देख लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, इनकम यानी कि वाई लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम सेविंग, कंजप्शन, जो भी आप बना रहे हो, जो भी वेरिएबल आप उठा रहे हो वो आप लोगे। इनकम 50, 100, 150 एंड 200 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। सेविंग आपको लेनी है बेटे, 10 का डिफरेंस आप ले लो, 10, 20, 30, और क्योंकि सेविंग नेगेटिव जा रही है, माइनस में जा रही है, तो नीचे भी आपको आना पड़ेगा, -10 एंड -20। अब देखिए, जब बेटे मैं अब इनकम और सेविंग कर्व बनाने जा रहा हूं, इनकम एंड सेविंग कर्व, तो व्हेन इनकम इज 0 सेविंग इज -20, ये वाला पॉइंट आपका आ चुका है, ठीक है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, इसे मैं नाम दे देता हूं ए का। फिर है -10 यानी 50 पर कितनी थी, -10 थी बेटे, ठीक है। बी पॉइंट आपका आ चुका है। फिर कितनी थी, 100 थी, देखिए 100 इज इनकम और सेविंग आपकी थी 0, ये देखिए थर्ड पॉइंट। इसके बाद हो गई थी 10 और इसके बाद थी -20। तो बेटे ये आपकी आ जाएगी सेविंग कर्व स्टार्टिंग बिलो द ओरिजिन, सेविंग कर्व, ठीक है। तो ये आपकी थी सेविंग कर्व जो कि बिलो द ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये देखिए 50 इनकम पर थी तब इतना था, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट आपका आया और फिर ये वाला पॉइंट आपका आया, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट आपको दे रखे बेटे सेविंग कर्व के। ये था सेविंग शेड्यूल, ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग एंड इनकम, और ये थी सेविंग कर्व बेटे, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग एंड इनकम। देखिए बेटे, अभी अभी मैंने आपको सेविंग फंक्शन, सेविंग कर्व बना के दिखाया, आपके पास अगेन दिया हुआ है सेविंग फंक्शन, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, स्लोप ऑफ एफ लाइन आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। सेविंग कर्व का स्लोप या ढलान मुझे निकाल के आपको दिखाना है, तो ये आपको दे ही रखा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से सेविंग लाइन आपके पास बना देता हूं ताकि मुझे स्लोप समझाने में आपको आसानी हो। तो बेटे -20 था 0 पर, -10 था 50 पर, 0 सेविंग थी 100 पर, 10 सेविंग थी 150 पर और 20 सेविंग थी 200 पर। देखिए दिस इज द सेविंग लाइन, सेविंग लाइन थी, ये एस लाइन कहलाती है बेटे, ठीक है। सेविंग लाइन थी आपके पास। अब आ जाइए स्लोप ऑफ एस लाइन, और इसे हम क्या कहते हैं, MPS, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। स्लोप ऑफ सी लाइन को आपने MPC बोला था, स्लोप ऑफ एस लाइन को आप MPS बोलोगे। क्या होता है ये पहले मीनिंग देखिए, उसके बाद करते हैं बात आगे। देखिए स्लोप ऑफ एस लाइन या MPS, स्लोप ऑफ एस लाइन को हम क्या कहते हैं, MPS भी कहते हैं स्लोप ऑफ एस लाइन। सो MPS refers to the rate at which additional income goes to saving, the rate at which additional income goes to saving, ठीक है। तो ये होता है आपका MPS। बेटे सिंपल सेंस में MPS का मतलब होता है कि किस रेट से हम सेव कर रहे हैं। आपकी एडिशनल इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज इनकम हो रही है, तो बढ़ी हुई इनकम को हम किस रेट से सेव कर रहे हैं। MPC में क्या था, MPC में था कि बढ़ी हुई इनकम को हम किस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर है बढ़ी हुई इनकम को हम किस रेट से सेव कर रहे हैं। वहां पर था MPC रेफर्स टू द रेट एट विच एडिशनल इनकम गोज टू कंजप्शन, यहाँ पर है MPS refers to the rate at which additional income goes to saving, it refers to the rate at which, ठीक है, the savings are made as a response of given increase in income, ठीक है। इनकम आपको बढ़ी हुई मिलेगी क्योंकि इनकम कोज है, अगेन मैंने आपको बता दिया, और सेविंग उसका इफेक्ट है। so MPS refers to the rate at which additional income goes to consumption, ठीक है। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। एक दूसरी डेफिनेशन भी आप बता सकते हो बेटे कि MPS refers to the ratio of additional income and additional consumption, additional income and additional saving, consumption बोल दिया बेटे गलती से, saving है ये, ठीक है, क्योंकि हम MPS पढ़ रहे हैं, इनकम नहीं, कंजप्शन नहीं पढ़ रहे बेटे। so it refers to the ratio of additional income and additional saving, so it refers to the additional income and additional saving, या फिर MPS refers to the proportion of
ऑफ चेंज इन एस एंड चेंज इन वाई। तो बेटे इस तरह से 3 तरह से आप एमपीएस को डिनोट या रिप्रेजेंट कर सकते हो। एमपीएस रेफर्स टू द रेट एट विच एडिशनल इनकम गोज टू सेविंग, या फिर एमपीएस इज द रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल सेविंग, या एमपीएस रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन एस एंड चेंज इन वाई। तो बेटे ये था आपका एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है चेंज इन, देखो बेटे फॉर्मूला वही स्लोप वाली बात हम करेंगे बेटे। एमपीसी भी बताते हुए मैंने कहा था अगर स्लोप निकालना है किसी चीज का, और एमपीएस क्या है, स्लोप ऑफ सी लाइन है बेटे, स्लोप ऑफ एस लाइन है, ठीक है, स्लोप ऑफ एस लाइन है बेटे एमपीएस। तो मैंने बताया वाई स्लोप निकालना हो, वाई एक्सेस को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एक्स एक्सेस पर। तो स्लोप निकालना है बेटे चेंज इन वाई एक्सेस, एक्सेस लिख देता हूं यहां फिर से, और चेंज इन एक्स एक्सिस। अब देख बेटे y, ठीक है, y एक्सिस पर मैंने क्या लिया हुआ है, सेविंग ली हुई है यानी चेंज इन s, और x एक्सिस पर मैंने क्या लिया बेटे, इनकम ली हुई है यानी चेंज इन y, ठीक है। तो ये था बेटे आपका स्लोप, द स्लोप ऑफ s लाइन, स्लोप ऑफ, ठीक है। सो स्लोप ऑफ s लाइन क्या होता है, द रेट एट विच एडिशनल इनकम गोज टू कंजप्शन। ये मैंने एमपीएस का फॉर्मूला आपके सामने बता दिया, चेंज इन s अपॉन चेंज इन y। बेटे एक बार स्लोप मैंने बता दिया, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, एक बार यहाँ निकाल के देख लें इस लाइन पर। देखिए ये पॉइंट थे आपके ए बी सी डी, मैं ए पर निकाल सकता हूँ, बी पर किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप निकाल सकता हूँ बेटे। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं ए पॉइंट पर निकाल रहा हूँ तो मुझे चाहिएगा चेंज इन एस और चेंज इन वाई, ठीक है। देखिए ये वाला मुझे स्लोप चाहिए, तो सेविंग में कितना चेंज आया बेटे, ये वाली एस लाइन है, देखिए दिस इज द एस लाइन एंड दिस इज द वाई लाइन, ये एक्स एक्सिस पर वाई लाइन है। तो सेविंग में कितना चेंज आया बेटे, 0 से -10 हो गई, तो सेविंग कितनी थी आपकी -10, इनकम थी 0 से 50 यानी कि 50, तो सेविंग देख लीजिए कितनी आएगी बेटे, ठीक है। चेंज इन एस है आपका 10 और चेंज इन वाई कितना था आपका 50 बेटे, ठीक है। 0.2 आपकी आ गई एट पॉइंट ए पर बेटे। इसके बाद सी पॉइंट पर निकाल लीजिए, किसी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो बेटे। अगेन देखिए इनकम में बदलाव आएगा 50 से, सेविंग में 10 से। इस पॉइंट पर भी आप देखोगे इनकम में बदलाव आएगा कितने से, 50 से, और सेविंग में 10 से, और यहाँ देखोगे आप तो भी अगेन, ठीक है। तो बेटे आप सी पर निकालिए एट पॉइंट सी पर भी आप देखोगे चेंज इन ऐसा आएगा आपका 10, और इनकम में कितना बदलाव आया 50.2 आपका अगेन आ जाएगा एट पॉइंट सी। डी पॉइंट पर आप देखिए बेटे, ठीक है, सेविंग, ये देखिए सेविंग में कितना चेंज आया 10 ओनली, कितना चेंज आया 10, और ये देखिए इनकम बेटे 150 से 200 आपकी हो गई 50, तो अगेन, ठीक है, एट पॉइंट डी आल्सो, डी पर भी हमारा 10/50 आ जाएगा बेटे यानी कि 0.2। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप आप निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पर। देखो बेटे नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एपीएस एंड एमपीएस। तो मैंने बेटे एपीसी और एमपीसी में भी बताया था डिफरेंस होता है, और इसी तरह यहाँ भी एपीएस और एमपीएस में भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है देखिए, दोनों है तो रेशियो बेटे सेविंग और इनकम का, लेकिन रेशियो कौन सा है देखिए, एपीएस इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, ठीक है। तो एपीएस बेटे रेशियो होता है इनकम और सेविंग का ही, लेकिन कौन सा, टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का, यानी एपीएस का फॉर्मूला आपका बन गया ये, टोटल सेविंग यानी कि एस और टोटल इनकम यानी कि वाई, ठीक है बेटे। ये आपका एपीएस का फॉर्मूला बन गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ध्यान रखना है ये आपको बेटे। इस तरह जाइए एमपीएस, तो एमपीएस इज द रेशियो ऑफ एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम, ठीक है, एडिशनल सेविंग्स एंड एडिशनल इनकम, ठीक है। तो बेटे ये रेशो होता है एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का। तो आपको ध्यान रखना है एपीएस तो रेशो होता है टोटल सेविंग और टोटल इनकम का, जबकि एमपीएस रेशो होता है एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का। तो एमपीएस का द फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई बेटे। एमपीएस आपको पता है स्लोप ऑफ एस लाइन भी इसे हम कहते हैं, एस लाइन का ये स्लोप माना जाता है। तो एपीएस रेशियो है टोटल सेविंग और टोटल इनकम का, और एमपीएस रेशियो है एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का।